मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूं, जिससे वे लोग दुख रहित हो जाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे परम भक्त एक राजा के बारे में, जिसने भूख से पीड़ित होकर भी अपना भोजन किसी दूसरे भूखे व्यक्ति को दे दिया और स्वयं जब वह प्यास के मारे मरा जा रहा था तो एक चांडाल को अपना बचा हुआ जल दे दिया। और अंत में जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनकी भक्ति देखकर परम प्रसन्न हो गए और अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दिखाया, तो उनके कहने पर भी राजा ने कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना का त्याग करके अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। इस वीडियो में हम अपने मार्ग का अवलोकन कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रगति पर नजर रख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आप अपने सुझावों को कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराजा रंती देव संकृति नामक राजा के पुत्र थे। वे बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रंती देव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वह गरीबों में बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिनों तक राजा को भोजन की कौन कहे, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख और प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े ही दुर्बल हो गए थे और सबके शरीर कांप रहे थे। रंती देव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड़ रुपए में से नाम के लिए लाख रुपए का दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्नदान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रंती देव ने वह अन्न आदर से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त होकर चले गए। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि ने पदार्पण किया।
राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्र नारायण की भेंट कर दिया। इतने में ही कई कुत्तों को साथ लिए एक और मनुष्य अतिथि होकर वहां आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं भूखा हूँ, भोजन दीजिए। हरिभक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आदर पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर दिया और उन्हें प्रणाम किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना सा जल बच रहा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर से कहा, महाराज, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। चांडाल के दीन वचन सुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने यह अमृतमय वचन कहे, मैं परमात्मा से अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूं, जिससे वे लोग दुख रहित हो जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं। यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस दीन प्राणी को यह जीवन रूप जल अर्पण करने से मेरी भूख, प्यास, थकावट, शारीरिक कष्ट, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद और मोह आदि सब मिट गए। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंती देव ने स्वयं प्यास के मारे मृत प्राय रहने पर भी उस चांडाल को वह जल आदर और प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फल की कामना करने वालों को फल देने वाले त्रिभुवन नाथ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश ही महाराज रंती देव की परीक्षा लेने के लिए माया के द्वारा ब्राह्मणादि रूप धरकर आए थे। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर त्रिभुवन नाथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। राजा ने तीनों देवों का एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना का त्याग करके अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। यों परमात्मा के अनन्य भक्त रंती देव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने से स्वप्न के समान लीन हो गई। रंती देव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य भगवान के आश्रय पर ही होता है वह सदा सर्वदा सही मार्ग पर ही होता है। लेकिन यह हमारा दायित्व है कि हमारा मार्ग कहीं विचलित तो नहीं हो रहा है, इस पर अपनी नज़र हमेशा रखनी चाहिए। मनुष्य को हमेशा सावधान रहना चाहिए। राजा रंती देव ने दुखों, विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी अपने दया भाव को नहीं छोड़ा। स्वयं भूखे रह करके उन्होंने अपना भोजन किसी दूसरे को दिया और स्वयं प्यासे रहकर उन्होंने अपना जल किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो कि बहुत ही ज्यादा दीन था। मनुष्य को अपना दया भाव
कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आसपास के पशु पक्षियों तथा किसी भी ऐसे प्राणी को जिसको हमारी सहायता की जरूरत है, अपने स्वार्थ में अंधे होकर हमें उन्हें दुत्कारना नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर द्वारा ही यह सकल ब्रह्मांड रचित है और वे परमपिता ना जाने किस रूप में हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने उपस्थित हो जाएं। और यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रतीक्षा की घड़ी आती है, परीक्षा की घड़ी आती है, तो परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं जब हम अपने वश में नहीं होते। कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि ना चाहते हुए भी हम सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। अतः सर्वत्र और हर समय परमात्मा का ध्यान ही हमारे मार्ग को उन्नत करने वाला एकमात्र साधन है, क्योंकि जो जो कर्म हमारे परमात्मा को समर्पित होते रहेंगे वो पुण्य होता रहेगा। और परमात्मा के समर्पित जो भी कर्म होते हैं उनका हमें कोई फल नहीं मिलता और फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए जो मुक्ति की कामना रखते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की इस धर्म यात्रा को विराम देते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी भी त्रुटि के लिए भगवान श्री कृष्ण के अर्पित हम समस्त कर्मों को करते हैं। सर्व कर्म श्री कृष्णम समर्पयामि। जो भी हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं वो सभी भगवान के ही अर्पित हैं। अतः भगवान जैसा करवा रहे हैं अपनी इच्छा से ही करवा रहे हैं और जब तक उनको करवाना होगा वो करवाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जय।